कुछ दिन पहले मौलाना तारिक जमील साहब के साहबजादे जो रज़ा इलाही से वफ़ात पा गए। सोशल मीडिया पे जो उनके बारे में ट्रोलिंग चल रही है, इसके अंदर कुछ ऐसे बयानियाँ भी हैं जिनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। लोगों ने जब उनकी वफ़ात की खबर सुनी तो उसके बाद अलग अलग किस्म के बयानिए जारी होना शुरू हो गए, जो कि फ़ैमिली की तरफ से नहीं थे, ना मौलाना साहब की तरफ से थे। लोगों ने बयानिए सुनी सुनाई बातों पर बनाए और सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोज़ आना शुरू हो गई, सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट लगना शुरू हो गई। अच्छा, अगर मौलाना तारिक जमील साहब की बात की जाए तो वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। मौलाना साहब की दीन इस्लाम के लिए बेइंतहा खिदमात हैं। अगर हम उनसे इख्तलाफ रखते हों, उनकी किसी बात से इख्तलाफ रखते हों, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि उनकी खिदमात नहीं हैं। बहुत सारे भटके हुए लोगों को दीन इस्लाम के उन्होंने दोबारा से वापस उनको राह रास्त पर लाए, बहुत सारे मुसलमान किए लोग उन्होंने। तो ये ऐसी खिदमात हैं, उनको बहुत सारी चीज़ों का शर्फ हासिल है। तो अब इस वजह से कि वो एक मशहूर शख्सियत हैं और लोगों ने इस वाक़ये को लेकर जो बयानिए बनाए वो ज़रा कुछ सही नहीं हैं। और जब तक हकीकत का इल्म नहीं हो, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप देखेंगे अभी तक बिल्कुल क्लियर नहीं है, तो जब तक हकीकत का इल्म नहीं हो, मेरा ख़्याल में किसी को किसी भी दर्जे से या किसी की मौत के बारे में कोई भी ऐसी बात कह देना कि ये ऐसी मौत है, मेरा ख्याल में वो फैमिली के लिए एक बहुत ही तकलीफ़ दे अमल होता है। अगर आप देखें तो मौलाना ने एक जवान बेटा अपना खोया है, और जो उनका दर्द है, जो उनकी तकलीफ़ है, वो सिर्फ वो ही समझ सकते हैं। 2 मिनट के लिए हटा दें कि वो तारिक जमील साहब हैं, आप सिर्फ ये देखें कि वो एक बाप है। कहा जाता है कि जब बेटे का कद बाप के बराबर हो जाए या जब बेटे का जूता बाप के बराबर हो जाए तो उसको दोस्त समझो। तो मौलाना ने एक बेटे के साथ साथ एक दोस्त खोया है, और जो उनकी आप अगर तस्वीर देखी हो सोशल मीडिया पे, जो उनकी एक बॉन्डिंग लग रही है बाप बेटे की, उससे ही उनके मोहब्बत के रिश्ते का पता चल रहा है। वैसे हर माँ बाप के लिए अपने बच्चे जान से ज़्यादा अजीज़ होते हैं, और फिर जवान बेटा। तो मैं समझता हूँ कि थोड़े व्यूज़ लेने के लिए या अपने यूट्यूब चैनल को थोड़ा सा उठाने के लिए अगर हम कोई भी गलत बयानियाँ जारी करेंगे या कोई भी ऐसी बात करेंगे जिससे सनसनी फैले लेकिन उसमें कोई सदाकत नहीं हो, तो ये बिल्कुल ही एक गलत अमल होगा। क्योंकि अब जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो इस दुनिया में नहीं है। तो क्या हकीकत थी ये मेरा ख्याल में अल्लाह बेहतर जानता है, या उनके बीच में चीज़ थी, या अगर उनकी फैमिली को कोई इल्म होगा तो वो होगा। तो आप किसी ऐसे इंसान पे बोतान ना लगाएं जो अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि इस ऐसा ना हो कि किसी की ऐसी दिल आज़ारी हो जाए कि फिर माफ़ी मिलना ही मुश्किल हो। तो इन चीज़ों से हमें इज्तनाब करना चाहिए और माशरे के अंदर भी इन चीज़ों को रोकना चाहिए। तो मैंने सोचा कि इस बारे में ज़रूर वीडियो बनानी चाहिए। और मेरे एक मेंटोर हैं, उनका भी मैं नाम लेना बहुत ज़रूरी समझता हूँ यहाँ पे, काशिफ़ खान साहब, जिनसे मेरा थोड़ा सा इस बारे में डिस्कशन हुआ था। और ये ट्रोलिंग को लेकर उन्होंने बिल्कुल सही बात की कि ये ट्रोलिंग बिल्कुल ठीक नहीं है, और लोगों को इस बारे में अगर इल्म नहीं है तो बात ना करें, सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल पर व्यूज़ की दौड़ में ना रहें। अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का हमें नासिर रहे।